नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स पे। और आज हम बात करने वाले दोस्तों एआई के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही होती है, लेकिन दोस्तों वो तो सबके लिए होती है। अपने यहां पर एआई का मतलब है एस्ट्रोलॉजी इन इन्वेस्टमेंट्स, यानी किस तरह से आपकी कुंडली, आपका बर्थ चार्ट आपको सही इंडस्ट्री, सही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को चूज करने में मदद करता है, और वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनमें आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, और किसके चार्ट को ट्रेडिंग सूट करेगी, किसके चार्ट को इन्वेस्टमेंट सूट करेगा। इन सभी तमाम प्रकार के प्रश्नों को आंसर करने के लिए दोस्तों ये सीरीज शुरू की गई है, और पहला वीडियो आज इसका है जिसमें आप ये जानेंगे कि फिफ्थ कस्पल सबलोड को देख के कैसे पता करें कि क्या ट्रेडिंग में आप पैसा बनाएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट में आप पैसा बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और आपके लिए खास तौर पर रिसर्च करके बनाया गया है, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे पूरा देखेंगे। पूरा देखिए, नया सीखिए और एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। शुरू करते हैं आज का सागरनोमिक्स ऑन एआई। हाँ, एस्ट्रोलॉजी इन इन्वेस्टमेंट्स बराबर है। सो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और दूसरा, बहुत सारे लोग लिख के भी बताते हैं लाइक कर दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की वीडियोस में आपके इस चैनल पे लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस स्क्रीन पर देखिए, यहां आपको एक कैंडलस्टिक चार्ट नजर आ रहा है। कंपनी का नाम है ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, आपने देखा होगा एक दिन में इसका शेयर 20% चढ़ा। कितना चढ़ा? 20%। अब लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 20% इसकी ग्रोथ को देख के और इन्वेस्टमेंट का मन बनाया होगा। ठीक है, और जब उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, जब ये ग्रीन कैंडल देखी होगी और ये हाई वॉल्यूम देखा होगा, तो उनको लगा होगा अरे बाबा ये तो जबरदस्त शेयर है, खरीद लो इसको। तो उन्होंने इसको यहां खरीदा होगा। तो यहां खरीदने के बाद यानी लगभग 440 पर मान लीजिए पहुंचा, और क्योंकि ये जबरदस्त पीछे से भी ग्रो करता आ रहा है, तो लोगों ने देखा भाई ये तो अपने हाथ से निकल जाएगा, इसे ले लेना चाहिए। लेकिन आपने लिया, उसके बाद में ये थोड़ा सा और बढ़ा, आपको देख करके आपके एक मित्र ने भी ले लिया। उसने पूछा कि एक अच्छा शेयर बताइए। आपने कहा ITI, मैंने तो पैसा लगाया है, ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा है, मुझे फायदा हुआ है। उसने भी यहां पर आकर के वो शेयर खरीद लिया, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ लगातार चल रही है। ठीक है, आपने देखा कि आपने 440 पर पैसा लगाया था, उसने जाके 550 पर करीब करीब पैसा उसने इस शेयर में लगाया। अब हुआ क्या दोस्तों कि आपने तो देखा कि चलो 100 रुपए बन गए, सेल करके निकल जाओ, आपने +100 का प्रॉफिट बना लिया, आप बाहर आ गए। और जब आपके मित्र ने इस जगह पर खरीदा, उसके बाद उसने सोचा मैं भी 100 रुपए कमा लूंगा, फिर बाहर आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद आप ये देख रहे हैं लगातार गिरावट, उसके बाद में कभी दोबारा गिरावट से ऊपर की तरफ शेयर आया ही नहीं तब से लेके अभी तक। तो क्या हुआ ऐसा कि आपने पैसा बनाया और आपके फ्रेंड ने पैसा गंवाया। तो दोस्तों इसका आंसर छुपा हुआ है आपकी बर्थ चार्ट में। चलिए चल करके जरा कुंडली से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से संयोग है जिससे एक व्यक्ति को पैसा बन रहा है और दूसरे व्यक्ति को पैसा जा रहा है। तो उससे भी पहले आपको एक छोटी चीज बता दूं कि हम पहले कंपनी के बारे में तो जान ले। ये प्योर प्ले ट्रेडिंग वाली कंपनी है दोस्तों। अगर प्रॉफिटेबल कंपनी होती है तो हम मान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट लॉस कुछ हो गया होगा, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपका लक भी उतना ही काम करता है। जरा कंपनी पे एक बार नजर डालते हैं। तो यहां देखिए, ये कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट्स है। जरा आप अगर गौर फरमाएंगे यहां पे, तो आप देख रहे हैं कि इसकी सेल्स बढ़ रही है 352 से लेकर के 500, और उससे डबल हो गई है लगभग लास्ट में 1000 करोड़ के आसपास में। लेकिन इसने 2021 से सितंबर 2021 से जब तक डेटा है, इसने प्रॉफिट का मुंह शायद ही कभी देखा हो। लॉस लॉस, एक बार प्रॉफिट, लॉस 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 और लॉस, और अभी तक भी लॉस। तो भाई वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एक दिन में 20% चढ़ गया और ऊपर अपर सर्किट लग गया इसके ऊपर? ठीक है, और दूसरी बात, आपने पैसा बना लिया, लेकिन आपके मित्र ने उसी चीज में पैसा गंवा दिया। इसको डिकोड करते हैं। चलिए चलते हैं इनके चार्ट्स पर। हम एक चार्ट के जरिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप एक कुंडली देख रहे हैं।
कुंडली कैसे बनाते हैं, आसानी से आप अपनी कुंडली बना के एनालाइज कैसे कर सकते हैं, और उसमें वेल्थ से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन से योग हैं, कहां पर प्रॉफिट है, कहां पर नुकसान है, क्या करने से आपको फायदा होगा, क्या करने से आपको नहीं होगा, ये सब चीजों के ऊपर भी आने वाले दिनों में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और एक व्यक्ति का, किसी भी आप में से एक व्यक्ति का मैं खुद चार्ट सेलेक्ट करके और उसके बारे में एक वीडियो के अंदर कंप्लीट एनालिसिस भी करेंगे हम लोग। लेकिन उसके लिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी बर्थ डिटेल्स डाल करके भेज दीजिएगा, और जो भी सेलेक्ट होगा उसकी हम लोग यहां पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं इनके ऊपर। तो यहां पर जिसका चार्ट आप देख रहे हैं वो है अंकिता जी, ठीक है। अंकिता जी की ये इनकी लगन कुंडली है और उसके बगल में नवांश कुंडली है। अब पहले तो हम ये जाने कि कुंडली एक्चुअली क्या होती है, उसका मैं आपको पूरा डिटेल्ड में एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा लास्ट में, एंड स्क्रीन में आप जाके देख लीजिएगा, और आई बटन पे भी वो मैं दे दूंगा आपको। अब यहां पर हमें देखें कि कुंडली में ये 12 घर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमें अगर यह देखना है कि ट्रेडिंग कैसे देखी जाए, तो ट्रेडिंग के लिए हमें क्या देखना होगा, हमेशा 5th हाउस, 5वां घर और 8वां घर और 11वां घर, और साथ में सेकंड घर इसलिए क्योंकि ये तो पैसे का है कि आपको किसी काम से बैंक में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। सो सेकंड हाउस पैसे का हाउस, 5th हाउस स्पेकुलेशन, किसी भी तरीके का स्पेकुलेशन करते हैं ना, ट्रेडिंग, इधर से इंट्राडे ट्रेडिंग हुई, क्रिप्टो हुई, इस तरीके की जो चीजें करते हैं, ट्रेड करते हैं, दैट इज कम्स फ्रॉम 5th हाउस। 8th हाउस इज योर विंडफॉल गेन, कि एक साथ बहुत मोटा पैसा आ जाना, और 11th हाउस इज योर ओवरऑल गेन, कि भाई आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा। अब इनमें से अगर एक भी नंबर मिसिंग हो जाता है तो दोस्तों आपका ये घर हो जाता है नेगेटिव, तब आप ट्रेडिंग के लिए बने हुए नहीं हैं। तो जरा अंकिता जी के बारे में चल करके देखते हैं कि क्या उनका चार्ट ट्रेडिंग के लिए बना हुआ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसी चार्ट में ये वेबसाइट एस्ट्रोसेज है, आप किसी भी वेबसाइट पे अपनी चार्ट बना लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस छोटा सा डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, नाम डालिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें चाहिए और आपका चार्ट तैयार। मैं आने वाली वीडियोस में अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा। यहां चलते हैं, अब हम चलते हैं केपी सिस्टम में, मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति में। यहां जाकर के हम लोग देखते हैं कि इनका जो प्लैनेटरी सिस्टम केपी कस्प, प्लैनेट्स एंड कस्प्स, इसमें गए हम लोग, और यहां पर हम चलते हैं 5th कस्पल सबलोड, यानी पांचवें ग्रह घर का, यानी 5वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी, द कस्पल सबलोड ऑफ द 5th हाउस। यहां पर आप देख रहे हैं भाव कस्प लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। 5 मतलब स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, कि आईटीआई में राम को फायदा हो गया और शाम को नुकसान हो गया, वो चीज, तो वो यहां से पकड़ में आती है। 5th कस्पल सबलोड हमने देखा, यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले ये आपके पास में यहां पर नक्षत्र लोड हो गया, और उसके बाद में यहां पर मरकरी, ये है आपका कस्पल सबलोड, यानी कि अंकिता जी का 5th कस्पल सबलोड है मरकरी। तो पहली चीज, मरकरी व्यापार का कारक है, तो वो ऑटोमेटिकली ही कहीं ना कहीं आपको एक फायदा देगा, क्योंकि व्यापार से संबंधित जो भी चीजें होगी उसमें बुध ग्रह यानी मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक तो प्लस पॉइंट वो हो गया। दूसरा हम ये देखें कि मरकरी एक्चुअली नक्षत्र लेवल पे क्या दे रहा है, तो वो रिजल्ट भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अब मरकरी का प्लस होना, उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन हमें और साथ में देखना होगा, और वो हम देख लेते हैं यहां पर। तो यहां आप देखिए, मरकरी ने कहा है 5 10, तो हमने कहा था 5, क्या 5 मिलेगा, तो बिल्कुल मिला। क्या 11 मिला, नहीं मिला। क्या 2 मिला, क्या नहीं मिला। क्या 8 मिला, बिल्कुल मिला। तो 5 और 8 ये दोनों किसके फेवर में आ गए हैं दोस्तों, ये आ गए हैं अंकिता जी के फेवर में। तो अगर मैं बात करूं यहां पर अंकिता जी के चार्ट को अगर हम देखने के बाद में, तो यदि अंकिता जी ट्रेडिंग करती हैं तो उनको जरूर फायदा होगा, लेकिन पूरा फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 के साथ में 6 और 10 भी है। अच्छा, इसकी अलग लॉजिक बताता हूं। पहली बात तो यह कि मरकरी जब भी होगा तो कोई भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी में आपको फायदा होगा, तो अंकिता जी को ट्रेडिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन साथ में यहां पर आपने देखा कि एक हाउस ऐसा है जो 10th हाउस, जो कि इसमें नहीं आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी होती रहेगी। तो अगर अंकिता जी 10 बार ट्रेड करती है तो हो सकता है 7 बार प्रॉफिट कमाए, 3 बार लॉस कमाए। अगर इसी 10 की जगह पर 11 होता तो हो सकता था 10 में से 9 बार प्रॉफिट कमाती और 1 बार लॉस कमाती। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कस्पल सबलोड से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी संभावनाएं ऐसी है जिसकी वजह से आप
किसी को ट्रेडिंग सूट करती है, किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सूट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपका फिफ्थ कस्पल सबलोड सपोज करिए राहु है, तो राहु अगर है तो राहु आपको किसी भी भाव में हो, अगर वो सबलोड है तो वो आपको ट्रेडिंग के लिए जरूर उकसाएगा। आप चाहे चाहे नहीं चाहे, आपका अपने आप मन करेगा कि मैं ट्रेडिंग करूं भाई, एक दिन में इतना पैसा बना लो, साल भर क्यों इंतजार करना। अगर उसी की जगह पर आपका फिफ्थ कस्पल सबलोड मान लीजिए कि शनि है, तो शनि आपको बिल्कुल ही उल्टा तरीके से बात करेगा। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह है, वो है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का। तो जहां डिसिप्लिन आ गया वहां सैटर्न है, जहां ऑर्गेनाइजेशन आ गई वहां पर सैटर्न है, जहां लॉन्ग टर्म आ गया वहां पर सैटर्न है। रीजन आप जानते ही हैं कि जहां पर एक राशि को चंद्रमा 2.25 दिन में कंप्लीट कर देता है, उसी राशि को पार पाने में सैटर्न को 2.5 साल लगते हैं, 2.5 साल। इसलिए कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस अगर आपको फॉलो करना है तो आपका 11th या 5th कस्पल सबलोड अगर आपका सैटर्न है तो आप ट्रेडिंग में बुरी तरह घाटा खाएंगे। लेकिन अगर आपने वहीं पे लॉन्ग टर्म एसआईपी की तो आपको सिस्टमेटिकली बहुत अच्छा गेन हो जाएगा। वहीं अगर राहु आपका 5th कस्पल सबलोड है, अच्छे नंबर्स दे रहा है, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप बोर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये क्या मतलब है, उसको देखो उसने एक दिन में लाख रुपए कमाए हैं, मैं हूं कि 5 साल का प्लान बना करके बैठा हूं। तो दोस्तों डिपेंड करता है आपके कौन से सबलोड पे किस प्रकार का ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा सबलोड है, और साथ में वो किस प्रकार के नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो केपी कृष्णमूर्ति पद्धति की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत यह है कि बहुत लॉजिकल है, बहुत मैथमेटिकल है, बहुत कैलकुलेटिव है, और इसको बहुत ही सटीक माना जाता है एज कंपेयर टू द पाराशरी ज्योतिष। और मैंने तो हजारों लोगों को कंसल्टेंसी दी है, उसके बेसिस पर मैं आपको आने वाली वीडियोस में यह भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली को देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि भाई आपको एफएमसीजी सूट करेगी, या फिर आपको जो रियल एस्टेट में बिजनेस में सूट करेगा, या फिर आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करने में फायदा है या फिर नुकसान है। ये सभी प्रकार के कॉम्बिनेशंस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एआई की। तो दोस्तों एआई पर मेरा ये सुझाव, मेरा ये आपको किस तरीके से लगा, मेरी जो मैंने आपको स्किल शेयरिंग की है, जिन चीजों पर मैंने आपको प्रकाश डाला है, उसके बारे में अपनी फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपको फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की टारगेटेड वीडियोस आपके लिए खासतौर पे ला सकूं। तो दोस्तों यहां पर एक डिस्क्लेमर है कि कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है और इसको इसी स्पिरिट में देखना चाहिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए, और साथ में अगर आपका 5th कस्पल सबलोड राहु भी है तो भी आपको एक की बजाय 2 बार सोच के अपना काम करना चाहिए, ताकि आपका इंपल्सिव डिसीजन गलत ना हो जाए। जय श्री कृष्णा।